मंडल ने विरोध करके कह दिया कि शमशेर खरकड़ा की टिकट काटी जाए। पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है। शमशेर खरकड़ा जी की गलती रही, हम भी टिकटार्थी हैं, बगैर मैसेज के तो जाना बढ़ता ही नहीं। तो संगठन में फूट होगी, संगठन में फूट होगी तो हार निश्चित है। देखिए, ये बात शमशेर खरकड़ा जी को सोचनी चाहिए। शमशेर खरकड़ा जी का जो कैडर रहा है, कांग्रेस का रहा है, इन लोगों का रहा है, अब उनको ये बात समझ में आती नहीं है। जब पत्ता पत्ता मोदी जी पुकार रहा था, तब ये विधायक नहीं बने, तो अब कैसे बनेंगे? उन्होंने एक सुर में ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि शमशेर खरकड़ा जी को टिकट मिले। हराने का काम करेंगे, चुप बैठ के घर बैठ के हराने का काम नहीं। इनडायरेक्ट इसका मतलब यही है कि अजीत लाहौत इनडायरेक्ट रहेंगे। नहीं, आप जो शब्द ना मेरे मुंह में गलत शब्द मत डालिए। मैं डाल नहीं रहा, आपका इनडायरेक्ट मतलब तो यही हुआ ना। शमशेर लाहौत और अजीत लाहौत का 36 का आंकड़ा होगा, फिर नहीं है, अब भी है, बिल्कुल है। विरोध का स्वरूप क्या रहेगा? अब टिकट आपको मिले नहीं, टिकट उनको मिलेगी, या तो आप उनके पक्ष में वोट मांगोगे, विरोध करोगे तो कैसे करोगे? मेरी बात सुनो। नमस्कार, इस वक्त अजीत लाहौत मेरे साथ हैं, सत्तासीन पार्टी के नेता हैं MMC और 2024 में टिकट के जो हैं प्रबल दावेदार हैं। और 24 के चुनाव का जो काउंटडाउन है वो फिलहाल जो है शुरू हो गया और मैम में जो राजनीतिक हवा है वो बड़ी गर्म है। लाहौत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ताजा अभी कुछ दिन पहले ही आपकी पार्टी का प्रोग्राम था मैं मिलके के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर, लेकिन आप नहीं थे प्रोग्राम में, क्या कारण था? देखिए, पार्टी का कार्यक्रम था 24 के चबूतरे पर, वो पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। तो अब क्या कारण रहे, वो तो जो आयोजक है, स्थानीय आयोजक मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी, वो ही बता सकते हैं। मतलब आपको बुलाया नहीं या कुछ क्या कारण है, मतलब क्यों नहीं? नहीं, देखिए, मैं तब ये तो वही जाने, मतलब हमें तो ये पता भी नहीं था कि यहाँ पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है। और जब तक, अब एक बात बताइए, जब बराबर के टिकटार्थी हैं, अब अगर मैसेज नहीं होगा तो कौन जाना चाहेगा? जब कोई मैसेज, सूचना, कोई फोन वोन टेलीफोन, कोई बातचीत नहीं, कोई मैसेज नहीं था, कोई सूचना नहीं थी इनकी तरफ से, नहीं होगा पार्टी की तरफ से कोई, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी आ रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिले ने इनको ऊपर डाल दिया हुआ कि आप सभी को मैसेज दे देना, तो चलो इनकी मर्जी, इन्होंने मैसेज नहीं दिए। अच्छा, मतलब फिर कारण क्या मानते हैं आप बराबर में टिकटार्थी हैं, ये कारण है? नहीं, यही होता है ना कि कई बार अभी तक शमशेर खरकड़ा जी जैसे 2 चुनाव पहले लड़े, 2 बीजेपी से लड़े, अब इस बार अजीत लाहौत उनको जबरदस्त टक्कर दे रहे, और इसी वजह से, यही वजह रही कि उन्होंने मेरे को न्योता नहीं भेजा। पहले तो एक तो हमने भी ये माना था, चलो शमशेर बड़े भाई हैं, अपने MLA बन जाए, मंत्री बन जाए, अच्छी बात है। लेकिन जब महम हल्के के लोगों ने ये देख लिया कि शमशेर खरकड़ा अब इनका समय जा चुका है और आने वाला समय अजीत लाहौत का है, तो इसी वजह से उनके मन में कुछ रहा होगा। तो मुझे इससे ज्यादा मैं कुछ। अच्छा, दूसरा एक बात हो रहा, आपने बीच में कई दफा ये भी कहा है, अगर भाजपा जो है राधा को टिकट देती है तो मैं विरोध करूंगा इस चीज का, खुल के, परिवारवाद का। लेकिन चबूतरे से तो धनखड़ साहब ऐलान करके इशारों में। देखिए, क्या होता है कि जब कोई हल्का स्तरीय कार्यक्रम होता है, पार्टी कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में जो प्रदेश नेतृत्व है, किसी भी नेता, कार्यकर्ता या पदाधिकारी का, तो वो हौसला अफजाई करते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हौसला अफजाई आपकी भी तो कर सकते थे, आपको तो सूचना भी नहीं कार्यक्रम की, वहाँ उनको इशारों में टिकट दे दी। नहीं, देखिए, कार्यक्रम के अब आयोजक जो होगा ना, अब जो कार्यक्रम अब आगे जैसे हम करेंगे तो ये तो चलता है पार्टी में। देखो, प्रदेश नेतृत्व हमेशा ही स्थानीय नेता उनको हौसला अफजाई करते हैं। कार्यक्रम, मैं ये नहीं कहता कार्यक्रम अच्छा था और पार्टियां कार्यक्रम था, तो उसमें ये एक हौसला अफजाई करना किसी नेता की, कार्यकर्ता, पदाधिकारी की, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमेशा से होती रही है और करनी भी चाहिए। अच्छा, तो अब तो लगभग जो फाइनल कर दिया उन्होंने, तो चबूतरे से ऐलान कर दिया कि राधा जी की तरफ, तो अब आप क्या करोगे? चुनाव लड़ोगे, विरोध करोगे, दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़ोगे, आप क्या करोगे? अब नहीं, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, और ये तो पार्टी में जैसे हौसला अफजाई के लिए चलता रहता है। हल्का, जैसे मैंने पहले भी कहा, हल्का स्तरीय पार्टी कार्यक्रम था, और ये प्रदेश नेतृत्व ने करना भी चाहिए और करती भी। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद भी करता हूँ। किसी भी कार्यकर्ता, नेता का बढ़िया कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम था, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन टिकट फाइनल का, ये जैसे राधा जी की आपने बात की, मेरी मातृशक्ति, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर उनकी टिकट का फाइनल कोई, मतलब, या आप एक आम आदमी से पूछिए, वो भी कहता है कि नहीं, टिकट अभी को फाइनल वाला तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है। अभी जैसे
अभी टिकटार थी और भी है। और अगर ये राधा जी चुनाव लड़ती है तो मैं आज फिर वही बात दोहराता हूँ कि आखिर तक परिवारवाद का मैं खुद कर विरोध करूंगा। और भी एक मीटिंग भी हुई थी महम मंडल के, जिसमें 60 कार्यकर्ता, जिसमें 12 पदाधिकारी और बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर डली, अखबार में भी। अब जैसे फोन में अभी वो डले खबर मैं आपको दिखाऊंगा जो भास्कर में लगी हुई है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। और मैं इसी अपने एजेंडे पर टिकट डिक्लेयर होने से 1 सेकंड पहले तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अगर कोई आज सबसे ज्यादा वोटों पर खड़ा है तो वो अजीत अहलावत खड़ा है। पूरा बड़म्बा गांव है, महम है, और जो महम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, महम जो 16 गांव का एक मंडल, जैसे 15-16 गांव का मंडल होता है, जब वो मंडल ने विरोध करके कह दिया कि शमशेर खरकड़ा की टिकट काटी जाए, परिवारवाद के हम खिलाफ हैं। और आने वाले दिनों में पूरे महम हल्के की, महम विधानसभा की एक कार्यकर्ताओं को बैठे होगी, उसमें भी ये विरोध भी किया जाएगा कि इस बार जैसे शमशेर खरकड़ा जी मेरे सम्मानित बड़े भाई है, लेकिन उनको भी टिकट नहीं देनी चाहिए और परिवारवाद को भी अब बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरी मातृशक्ति मतलब दिल से सम्मान करता हूँ, लेकिन टिकट के मामले में मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। सभी कार्यकर्ता भी थके हुए हैं, चंद लोग हैं जो सिर्फ जैसे इस बात की हामी भरते हैं कि भाई ठीक है इनको टिकट देगी, नहीं। जो वास्तव में जो कैडर का कार्यकर्ता है वो थक चुका है। शमशेर खरकड़ा जो चुनाव लड़ते हार गए, क्योंकि उनके मन में भी था कि हमारा भी कोई महम से बीजेपी का विधायक बने, लेकिन वो कार्यकर्ताओं की थकान इतनी ज्यादा है। और वो थकान जैसे अभी आप पिछले बैठक में बोली, उन लोगों ने कहा कि भाई साहब हम थक चुके हैं, और अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के राधा अहलावत को निकाल दिया। तो ये परिवारवाद हुआ। तो मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी को वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन एक कदम आगे बढ़े तो इससे पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है और आखिर तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी और परिवारवाद के खिलाफ हम आखिर तक रहेंगे। अच्छा अहलावत साहब, आप ये बताइए, मान लीजिए टिकट शमशेर को या राधा जी को मिल गई, भाजपा की टिकट उनको मिल गई और आपको नहीं मिले, आप आगे विरोध में। विरोध के बाद आपका विरोध का स्वरूप क्या रहेगा? विरोध में आप चुनाव लड़ोगे, विरोध में आप किसी और पार्टी का समर्थन करोगे, आप करोगे क्या फिर विरोध में आगे? नहीं, देखिए विरोध का, अब जैसे पहले तो इनको टिकट है ही नहीं। पहली बात आप ये 100% मान के चलिए, अगर मिल भी गई तो देखो पार्टी का विरोध मातृ संगठन ने सिखाया ही नहीं कि पार्टी का विरोध किया जाए। पार्टी हमारी माँ है, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बात अपने संगठन से सीखी, अपनी हक की लड़ाई लड़ो और आखिर तक लड़ो और लड़नी भी चाहिए। लेकिन पार्टी का विरोध ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? विरोध का स्वरूप क्या रहेगा? अब टिकट आपको मिले नहीं, टिकट उनको मिल गई, या तो आप उनके पक्ष में वोट मांगोगे, विरोध करोगे तो कैसे करोगे? मेरी बात सुनिए, कई जैसे पार्टी कई बातें होती हैं, ये तकनीकी मामले हैं और जैसे पार्टी बैठ करके उनको सुलझाएगी और उसकी भी समय जो समस्या है, गुड़ समस्या है, और उसका भी हल पार्टी निकाल लेगी। क्या आपको क्या लगता है क्या हल निकलेगा? क्योंकि पार्टी ने तो अभी चबूतरे पे इवेंट में लगभग इशारों में कह दिया कि टिकट तो इनकी फाइनल है। नहीं, जैसे और आप लोग उस कार्यक्रम में नराधर थे, आप थे ही नहीं। वो तो शमशेर खरकड़ा जी की गलती रही। अब उन्होंने मैसेज नहीं दिया तो बगैर मैसेज के, हम भी टिकटार्थी हैं, बगैर मैसेज के तो जाना पड़ता ही नहीं। तो क्या अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों में, अगले जो दिन है उनमें इस तरह का जो इवेंट चबूतरे पे हुआ, इस तरह का कोई अजीत अहलावत भी ऑर्गेनाइज करे? बिल्कुल। अभी मैं समय नहीं बता सकता। सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ, मेरे जो साथी हैं और जहाँ मेरे कार्यक्रम हुए हैं, 160 कार्यक्रम हुए हैं पूरे महम हल्के में, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। सभी ने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा समय देख करके, और हम भी विचार कर रहे हैं कि चबूतरे पर कार्यक्रम किया जाए। चबूतरे पे ही आप लोग भी करेंगे? बिल्कुल। तो क्या लगता है फिर, मतलब ये टिकट के झोल में तो पेंच फंस गया, मतलब 2 धड़े हो गए भाजपा के में एक धड़े में अजीत अहलावत हो गए। महंत जी भी कह रहे हैं कि अगर परिवारवाद में टिकट जाएगी तो मैं भी विरोध करूंगा। तो आपका महाराज का एक धड़ा मान लेते हैं और इनका धड़ा अलग हो गया, तो पार्टी कैसे फिर, मतलब ये तो संगठन में फूट होगी, संगठन में फूट होगी तो हार निश्चित है। चाहे कोई भी आपको टिकट मिल गई मान लीजिए और शमशेर जी आपके विरोध में आ गए, फिर क्या करोगे? ये तो हार तो फिर भी निश्चित है पार्टी की, क्योंकि संगठन के 2 धड़े हैं। मेरी बात सुनिए, ये बात शमशेर खरकड़ा जी को सोचनी चाहिए।
क्योंकि उन्होंने 2 चुनाव माफ कीजिए 2 चुनाव बीजेपी से लड़े हैं और 2009 में मैंने उनसे पहले बीजेपी से चुनाव लड़ा था, वो उन्होंने निर्दलीय लड़ा था। अब 4 चुनाव उन्होंने लड़े, तो जो महम हल्के के जो नेता हैं उनके अलावा उनको संभाल करके मना करके किसी तरह जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो जिम्मेदारी बनाना उनका काम बढ़ता था। अब उनको एक अधिकार रहा, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ही चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे ही चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ अनेकों कार्यकर्ता है मेरे अलावा, और महेंद्र सतीश दास जी मेरे आदरणीय, उनके अलावा भाई जस्सू नायक जी, मास्टर सेवाराम जी, मैं कितने नाम आपको गिना सकता हूँ, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शमशेर खरकड़ा जी का जो कैडर रहा है वो कांग्रेस का रहा है, इन लोगों का रहा है, अब उनको ये बात समझ में आती नहीं है। उनको तो एकाधिकार चाहिए था, और इसीलिए आज जो कंट्रोवर्शियल जो स्थिति बनी है महमलके में, वो इसीलिए बनी है कि उनके दिमाग में जो एकाधिकार का जो एक बात रहती है, इसको लेकर के उनको हमेशा लगता है कि मेरा खुद का अधिकार रहना चाहिए। लेकिन अगर वो मूल कैडर से होते तो उनके दिमाग में बात नहीं आती, और इसी उनकी जो सोच है, उस सोच की मूल जड़ की ही ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। तो क्या लगता है कौन लोग हैं वो जो उनके माइंड में ये चीज फिट कर रहे हैं? कौन है? क्या लगता है पार्टी के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कौन है वो, या आपके विरोधी खेमे के लोग हैं, कौन है वो लोग? नहीं, देखिए उन्होंने भी काफी समय, लंबे समय से राजनीति की है, काफी अनुभव है, तो उनको भी थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि इतने चुनाव लड़ने के बाद मेरे ख्याल से वो 25-30 साल की उम्र से राजनीति में है, और इसी नाते मैं दिल से उनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन ये जो लड़ाई है ये हक की लड़ाई है, और ये मेरा उनसे कोई पर्सनल वैर विरोध नहीं है, और मैं उनका कोई विरोध भी नहीं करता। मैं सिर्फ ये उसूल और एक हक की लड़ाई है, और मैं बीजेपी में कोई ये कंट्रोवर्शियल स्थिति के लिए जिम्मेदार सिर्फ शमशेर खरकड़ा जी है। शमशेर खरकड़ा कंट्रोवर्सी पैदा करके क्या लाभ या क्या हासिल करना चाहते हैं? क्यों लगता है आपको ऐसा कि वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं? क्या है वो कारण? नहीं, कंट्रोवर्शियल क्या होता है, कई बार जो आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है ना, अब 4 चुनाव लड़े जब पूरा मैं हिंदुस्तान, मैं आपको ये बात बताऊं, ऐसे लोग विधायक बने हैं जिनका नाम कभी अखबार में भी नहीं आया, और जब पत्ता मोदी जी पुकार रहा था, उस वक्त ये 2 चुनाव नहीं इन्होंने लड़े, तब ये विधायक नहीं बने, तो अब कैसे बनेंगे? मेरे को ये बात आप बताइए। अच्छा, तो प्रहलाद साहब ये मान लेते चलो ठीक है भाई, खरकड़ा साहब नहीं बनते विधायक, आपको टिकट मिल गई, अगर वो बागी हो गए तो फिर आप कैसे विधायक बनोगे? आप भी नहीं बन पाओगे। क्या केवल टिकट मिलना ही एक वर्चस्व की लड़ाई है या कुछ और है? क्या मेरी बात मसला क्या है? टिकट मिलना ही, ये कोई टिकट मिलने से कोई स्वर्ग बनी चला जाता, नेता वही होता है जो संघर्ष करता है, और मेरी सोच भी यही रही है। लेकिन एक हर चीज का एक समय होता है। मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी का चुनाव लड़े, हमने पूरा साथ दिया है। मैं आप बूथ पर रहा हूँ, बूथ पर बैठा हूँ सुबह शाम तक, और लगातार हमने संघर्ष में इनका साथ दिया। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, अब इनका समय जा चुका है, इनको पीछे हट जाना चाहिए। अब समय अजीत अलावत का है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 50 के टच हुए हैं, तो अभी 25 साल हमारे पड़े हैं। अगर ये मतलब साथ रहे तो एक बहुत अच्छी बात रहे, और लेकिन जो महत्वाकांक्षा है इनको वो छोड़नी पड़ेगी। तो महत्वाकांक्षा उनको छोड़नी पड़ेगी, चलो ठीक है, इस बात पे आते हैं। अगली बात पे आते हैं। अभी पिछले दिनों चबूतरे पे कार्यक्रम हुआ, कुछ दिन पहले ही दांगी साहब ने अपनी विरासत जो है अपने बेटे को सौंप दी। किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखिए, अब कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस में परिवारवाद है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो चबूतरे पर हाथ उठवा दिया धनखड़ साहब ने। नहीं, वो क्या फिर वो क्या है? मेरी बात सुनिए, वो जैसे वो हौसला अफजाई करना प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है, करनी भी चाहिए। और हर कार्यकर्ता इस बात को देखिए, जब को कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी को अच्छा एक बढ़िया कार्यक्रम करता है, वो पार्टियां कार्यक्रम था, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ मेरा शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने राजा जी का हौसला अफजाई की, करनी भी चाहिए। अच्छा कार्यक्रम था, पार्टियां कार्यक्रम था,
तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमेशा से जैसे पहले भी कार्यक्रम हुए इस प्रकार का दबाव था बड़ा हमेशा ही बढ़ता रहा है। अच्छा अजीत जी, एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो आप बता नहीं रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए टिकट राधा जी या शमशेर को मिल गई, आपने कहा मैं विरोध करूंगा, वो विरोध का स्वरूप क्या होगा? अलग चुनाव लड़ोगे, वोट नहीं दोगे, या क्या करोगे? वो विरोध का स्वरूप क्या होगा? मैं वो बात जानना चाह रहा हूँ। संघर्ष करना अलग चीज है, लेकिन टिकट उनकी जोड़ी में चलेगी तो अजीत अहलावत के विरोध का स्वरूप क्या होगा? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, 100% तो टिकट उस तरफ जानी नहीं है। मान लो मिल गई, फिर आपके विरोध का स्वरूप बता दो, विरोध का स्वरूप क्या होगा? बात बताता हूँ। जो कार्यकर्ता है, अब महामंडल की मीटिंग हुई, उसमें कम से कम भी माँ को बिल्कुल अखबार मेरे फोन में खबर है, तो उसमें एग्जैक्ट बिल्कुल मैं आपको बताऊं 58 या 60 कार्यकर्ता थे, और उनमें कम से कम भी 18 माफ कीजिए 16 पदाधिकारी 6 जिले में हैं और 6 मंडल में कार्यकर्ता हैं। उन्होंने एक सुर में ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि शमशेर खरकड़ा जी को टिकट मिले। 60 लोगों की मीटिंग में 16 लोगों ने कहा नहीं 60 लोगों की मीटिंग बता रहे हो? नहीं, मैं एक पदाधिकारी, हाँ 16 पदाधिकारी, 16 पदाधिकारी, ठीक है। और उसके अलावा जो कार्यकर्ता तो केंद्र बेस वो मीटिंग रही, वो तो मगर अखबार में भी लगी, भास्कर में भी थी और जागरण में भी थी, और सोशल मीडिया पे भी लगी, और 1-2 चैनल खबर भी दिखाई थी। तो विरोध का स्वरूप का मतलब देखिए ये है कि जैसे हम ये नहीं कहते कि पार्टी से विद्रोह का मतलब ये मतलब पार्टी से समस्या नहीं है, लेकिन शमशेर की तरफ शमशेर की मेहर नहीं करनी, बिल्कुल पर्ची कहीं भी दे सके, पार्टी को देंगे। नहीं, पार्टी को देने का मतलब तो ये है कि विरोध आप जबान से कर रहे हो, पर्ची तो वहीं दे रहे हो। मेरी बात सुनिए, नहीं तो पार्टियां विरोध करेंगे, पार्टी में जिए पार्टी में मरे, इसी पार्टी में तो फिर स्वरूप क्या रहेगा? उसका स्वरूप देखिए वो समय आने पर पता चलेगा। नहीं, कुछ तो आपके दिमाग में होगा भाई, टिकट मिल गई तो अब क्या स्वरूप रहेगा, क्योंकि टिकट भी आप कह रहे हो, वोट भी हम पार्टी को देंगे, तो फिर विरोध कहाँ रहेगा? नहीं, विरोध है कहाँ? वो विरोध अब जब कार्यकर्ता, एक बात बताइए, मतलब आप लोगों के बीच में जाना छोड़ मेरी बात करोगे क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो कार्यकर्ता जैसे चले 100 की स्पीड से, एक कार्यकर्ता जैसे चले 2 की स्पीड से, अच्छा अब वो डिफरेंस जो रहेगा ना वही लॉस रहेगा। मतलब हराने का काम करेंगे, चुप बैठ के घर बैठ के हराने का काम नहीं, इनडायरेक्ट इसका मतलब यही है कि अजीत अहलावत इनडायरेक्ट आएंगे। नहीं, आप जो शब्द ना मेरे मुंह में गलत शब्द मत डालिए। मैं डाल नहीं रहा, आपका इनडायरेक्ट मतलब तो यही हुआ ना भाई, आप अब 100 की स्पीड से चल रहे, फिर आपकी स्पीड जब वापस हो जाएगी। इस बात को आप नेचुरली जानते हैं। हाँ। अगर आपका मैं मान सम्मान करूंगा तो आप भी मेरा करेंगे। अब जो कार्यकर्ता जो नाराज है फिलहाल, तो मेरा जो कहने का मतलब यही था, काम करेंगे। एक तो काम जो होता है जैसे ब्लास्टिंग, जैसे हमने तो करना ही है, अरे एक जैसे होता है नहीं भी सोते हम तो कर दिया चलो, तो इस प्रकार का वातावरण के लिए ये वातावरण क्रिएट हो जाएगा। नहीं, ये क्रिएट हो, ये आज भी है। अच्छा, ये आज भी है, और इसके जिम्मेदार मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी खुद हैं। और ये जो वातावरण है, और ये यहाँ नहीं, अभी मीटिंग जैसे होगी, अभी मैं उसकी डेट आई नहीं है, जैसे पूरे में मल की होगी, पूरी में विधानसभा की बैठक होगी जिसमें 250 से 300 कार्यकर्ता होंगे। तो ये वातावरण है, इसके वातावरण के लिए खुद शमशेर खरकड़ा जी। एक बात बताइए खरकड़ा अहलावत साहब, आपने अभी कहा कि मैं मलके की मीटिंग होगी, 250-300 कार्यकर्ता होंगे। मैं भाजपा की लगभग 36,000 से 40-42,000 के करीब वोटें आते हैं, लेकिन कार्यकर्ता आपके पास 300 ही है क्या? नहीं, मतलब विधानसभा की मीटिंग बोला, सबको बोला नहीं, ये मतलब आपकी बात मैं समझता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है जिसमें सर्व जैसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी, और जो से अपना जो पदाधिकारी रहे हैं या पदाधिकारी हैं या कभी पूर्व में रहे हैं, वो उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप समर्थक हैं, जब वोटें आती हैं 40,000 का कैडर बेस है, तो पता नहीं, मतलब 40,000 तो मतलब 40,000। अच्छा, एक बात और बताइए अहलावत साहब, मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलती, खरकड़ा साहब को भी टिकट नहीं मिलती, टिकट जो है किसी तीसरे आदमी को मिलती है, फिर अजीत अहलावत क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा पार्टी का विरोध तो वो तकनीकी मामला है। खरकड़ा साहब के अलावा अगर किसी को मिली तो भी विरोध होगा? खरकड़ा साहब के अलावा किसी और को मिल गई नहीं होगा।
तो नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, जी जान से, मतलब जो टक्कर है वो खरकड़ा साहब के साथ, बिल्कुल इनके साथ मतलब है। शमशेर और अलाहाबाद इसीलिए है कि ये चिपके हुए, मतलब टिकट के साथ चिपकना ही जो आज एक वातावरण बना है ना, वो इसीलिए बना है। मतलब शमशेर, इंसान को त्याग भी करना चाहिए। शमशेर अलाहाबाद और अजीत अलाहाबाद का 36 का आंकड़ा होगा फिर, नहीं है, अब भी है, बिल्कुल है, और तो- सम्मान के साथ, सम्मानित आंकड़ा है ये नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, वो भी मुझे बड़े भाई के नाते आशीर्वाद, प्यार, कुछ भी आप कहिए, लेकिन अपनी हक की लड़ाई के लिए ये आंकड़ा बना हुआ है और ये रहेगा। तो ये एक बड़ी बात जो है लाल साहब ने कह दिया कि शमशेर अलाहाबाद अगर उनको टिकट मिलती है तो उनके साथ 36 का आंकड़ा, अगर किसी और कार्यकर्ता या किसी भी मैम की नेता को टिकट मिलती है तो इनका किसी से कोई दवेश नहीं है, लेकिन शमशेर खरकड़ा या उनके परिवार में या राधा जी को टिकट मिलती है तो इनका विरोध जो है शमशेर के साथ रहेगा। बिल्कुल 36 का आंकड़ा जो है वो इनका रहेगा, विरोध ये करेंगे, पार्टी का विरोध नहीं है, शमशेर का इनडायरेक्ट विरोध। इनका कहना है कि अगर मैं आज 100 की स्पीड पे काम कर रहा हूं तो मेरी स्पीड जो है वापस घट के 10 के करीब रह जाएगी, इस तरह से बस हम काम करेंगे, लेकिन हमारा कोई लगाव जो है उस तरफ नहीं रहेगा। और स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर कह दिया, जो अभी पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ था उसमें इनका ना जाने के पीछे की जो जिम्मेदारी है वो शमशेर की है, शमशेर खरकड़ा उसके जिम्मेदार हैं, इनको न्योता ना देना, इनको सूचना ना देना, और बिना सूचना के ये कार्यक्रम में गए नहीं। अब इस पूरी बातचीत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।